हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वो हम लोग क्या कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने एसिड को पूरा डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बेस को भी पूरा डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सॉल्ट रहेगा। सॉल्ट बोले तो लवण, जिसे हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं। ये उदासीन होता है। इसकी और भी ढेर सारी प्रॉपर्टियां हम आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं और इससे ज्यादा भी बताएंगे भी। ओके जी, तो इन तक बने रहिएगा। और तो चलिए, अपना ज्यादा समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए आप लोग ये देखिए कि जो हमारा हाँ, कुछ लोग का कमेंट और ये भी आ रहा था कि भैया आप थोड़ा सा लिख लिख के बताया करिए। ठीक है, मानता हूँ लिख लिख के बताना अच्छी बात है, लेकिन ये सब देखिए जो डिफिनीशन वगैरह है मैं इसे ऑलरेडी लिख लेता हूँ, इसलिए चना कि आपका टाइम मैनेजमेंट को सेव किया जा सके, कम समय में ज्यादा चीजों को बताया जा सके और समझाया भी जा सके। ओके जी, बट कोई बात नहीं, मैं अब कोशिश करूंगा कि लिख लिख कर ही बताऊं। ठीक है, देखिए, तो जो हमारा साल्ट होता है, ये क्या होता है? तो साल्ट हम लोग किसे कहेंगे? देखिए, जो अम्ल तथा क्षार के बीच के उदासीनीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। साल्ट मतलब नमक। नमक देखिए क्या होता है, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया। देखिए, पहले आप लोग ये समझिए कि जो हमारा सॉल्ट होता है, ये अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रल होता है उसके। तो आप लोग ये समझिए, जो अम्ल होता है, जो साल्ट होता है, जो लवण होता है, वो क्या होता है कि अम्ल और क्षार के बीच के उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। सर ये क्या होता है? उदासीनीकरण क्या है? देखिए, उदासीनी का मतलब होता है न्यूट्रल। ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलने का मतलब ये है कि ना वो अम्ल ही है ना वो क्षार ही है। मतलब अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ना हमें खट्टा ही महसूस होगा ना हमें मीठा ही महसूस होगा। ये उसका बीज का होता है ना बिल्कुल। जैसे पानी को देख लीजिए, जल को देख लीजिए, ना हमें वो खट्टा लगता है ना मीठा ही लगता है, क्योंकि ये रंगहीन स्वादहीन होता है। ठीक इसी प्रकार से उदासीनीकरण का मतलब, न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो हमें वो खट्टा लगेगा ना ही तो हमें वो मीठा लगेगा, एकदम न्यूट्रल। ठीक है जी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, अब क्रिया का मतलब समझ रहे हैं कि उसी का उत्पाद, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहलाता है। ठीक है जी, और इसमें क्या रहता है? आपने और एक चीज और नोटिस किया होगा कि जो हमारे अम्ल होते थे वो जल में विघटित होकर H+ आयन देते थे, अम्ल कहलाते थे। क्षार में क्या होता था? क्षार में उसमें OH- मतलब हाइड्रोक्सिल, ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हम क्या देते थे? हाइड्रोक्साइड अम्ल देते थे, OH- देते थे, इसलिए वो क्या कहलाते थे? क्षार कहलाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है? साल्ट क्या होता है? तो न्यूट्रल है। इसमें H+ भी होगा और OH- भी होगा, मतलब हाइड्रोजन भी होगा, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड भी होंगे, तथा इसके अलावा अन्य भी कुछ ऐसे अणु हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी को डिटेल में एनालिसिस इसमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं साइंस की भाषा में से क्या कहा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा लवण होता है, जिसे हम लोग सॉल्ट बोल रहे हैं, वो अम्ल तथा क्षारक के मतलब क्षार के बीच के उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उसके उत्पाद को क्या बोलते हैं? लवण कहलाता है। ठीक है जी, और मैंने नोट करके इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि देखिए, हम लोग अम्ल अगर क्षार से इसे रिलेट करें, जोड़े, ठीक है जी, तो अम्ल में क्या होता था? वो जलीय विलयन में H+ आयन देते थे, मतलब हाइड्रोजन आयन देते थे, तो अम्ल कहलाते थे। ठीक है, और क्षार में क्या होता था? वो जलीय विलयन में अपघटित होकर आयनित होकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते थे, इसलिए वो क्या कहलाते थे? क्षार कहलाते थे। इसमें क्या होता है? H+ भी हो सकता है और OH- भी हो सकता है, तथा और इसके अलावा अन्य अणु भी हो सकते हैं, जैसे NO3 हो गया, SO4 हो गया। ठीक है जी, तो और अन्य भी अणु उसमें हो सकते हैं। उसी को बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, देखिए, H+ आयन जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन तथा OH या ऋण आयन OH- हाइड्रोक्साइड के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो, देखिए यहां क्या कह रहा है? हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। मतलब
ऐसे पदार्थ जो जलीय विलेन में H प्लस भी देते हो, इसके अतिरिक्त मतलब और भी H प्लस भी देते हो तथा OS के अतिरिक्त कोई अन्य मतलब कोई दूसरा भी आयन देते हो, वो हमारे क्या कहलाते थे, लवण कहलाते थे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, पुराना एग्जांपल, ठीक है जी, ठीक है, NaCl ले लिया। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, जब ये जल में, ये एक प्रकार क्या होता है, Na सोडियम क्या होता है, नमक होता है खाने वाला। ठीक है जी, तो ये हमारा होता है NaCl। ये जब जल में विघटित होता है, टूटता है, तो किसमें टूटता है, Na प्लस में टूटता है, प्लस Cl माइनस में टूटता है। ठीक है जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब, प्लस का मतलब ये और भी लेगा नहीं, ये अपने आयन को क्या कर सकता है, सोडियम अपने आयन को दे सकता है। ठीक है जी, अपने आयन को दे सकता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। माइनस का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही विद्युत ऋणात्मक होता है क्लोरीन। ठीक है जी, ये सोचता है और चाहे कहीं भी दिखे, जैसे हाइड्रोजन में दिखे, उससे मैं तुरंत बॉन्डिंग बना लूं। ठीक है जी, ठीक है, दोस्ती कर लूं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या रहता है, माइनस चिन्ह रहता है। ओके जी, आगे भी आपने तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं पोटेशियम का। ठीक है जी, KCl, क्या है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या टूटेगा, ये टूटता है हमारा K प्लस में तथा Cl माइनस में। ओके जी, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमने एक बार और ओवरऑल क्या समझा, यहां से देख लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा क्या था, लवण था, तो ये जो हमारा लवण है, ये क्या दे सकता है, ये हमें धन आयन भी दे सकता है तथा ऋण आयन भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये धन आयन भी देगा, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, धनायन बोलने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन प्लस, सोडियम प्लस, ठीक है, ऐसे भी और आयन। और इसमें क्या होगा, इसमें देखिए Cl माइनस ओ, और कामा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कामा करके OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, और क्या दे सकता है, कामा करके आप लोग लिख लीजिए NO3 भी दे देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अम्ल में H प्लस देता है, और मतलब क्षार में क्या होता था कि OH माइनस आयन दे देते थे जल में विघटित होकर। ये क्या दे रहा है, H प्लस दे भी रहा है, प्लस माइनस भी दे रहा है, और इसके अतिरिक्त NO3 आयन भी दे रहा है, और क्या दे सकता है, SO4 -2 ये भी देता है। ओके जी, तो इसका मतलब क्या होता है कि वे आयन जो H प्लस तथा OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य आयन, ठीक है, अन्य आयन, ऋण या धन आयन, देखिए ये क्या है, ये सब ऋण आयन है। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त भी दे रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं समझाया जाता है। ओके जी, आपको वो नहीं पढ़ना जो टीचर का होता है, आपको वो पढ़ना चाहिए कि जो हमें नहीं आता है। आपके अपने अपने वीकनेस को पकड़िए, अपनी कमजोरी को पकड़िए। ओके जी, ठीक है, क्योंकि टीचर को तो बहुत कुछ आता है, मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, तो ये मत पढ़िए कि जो मुझे आता है, ये समझने का ये ट्राई करिए कि जो आपको नहीं आता है हम वो चीज सीख ले। ओके जी, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, लवण के प्रकार को देखते हैं, साल्ट के, ठीक है, और उसके भी बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं सॉल्ट के टाइप्स, मतलब लवण के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 3 टाइप्स होते हैं। एक सामान्य लवण जिसको बोलते हैं, दूसरा अम्लीय लवण होता है, तीसरा क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक आता है मिश्रित लवण। ठीक है, आज हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, सामान्य लवण को पढ़ते हैं। जो लवण का जो प्रकार होता है, इसमें से पहला प्रकार होता है, पहले समझिए ये क्या होता है। सामान्य लवण में क्या होता है, इसमें H प्लस आयन तथा OH आयन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें नहीं होते हैं। बस ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। और क्या समझेंगे, और जो हमारा सामान्य लवण होता है, तो इसमें तो सामान्य लवण में क्या होता है कि जो हमारा अम्ल है, ठीक है, जो विस्थापनशील अणु होते हैं, चाहे वो H प्लस हो गया चाहे OH माइनस हो गया, तो इन दोनों का क्या होता है, संपूर्ण विस्थापन हो जाता है
ठीक है, एक दूसरे से अदला बदली हो जाती है एक प्रकार का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हमारा कौन सा लवण बनता है, समान लवण बनता है। ओके जी, तो चलिए साइंस की भाषा में क्या कह रहा है उसे समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी विस्थापनशील बोलने का मतलब है कि ये जल्दी रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन जल्दी बनाएगा। ठीक है जी, रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी करेगा एक दूसरे से। विस्थापनशील H प्लस तथा OH का अम्ल, मतलब H प्लस बोलने का मतलब अम्ल, OH बोलने का मतलब क्षारक से संपूर्ण क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए। विस्थापन का मतलब क्या होता है, अदला बदली हो जाए, एक दूसरे से रिएक्ट करके हो जाए, तो ऐसे लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य लवण बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। ओके जी, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या मैंने इसमें हाइड्रोजन लिया है, क्या मैंने OH माइनस लिया, नहीं लिया ना, हमने एक पूरा एक एलिमेंट ही लिया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया अलग से, या हाइड्रोजन अलग से नहीं लिया है, इसमें यही मतलब है। ठीक है, अभी हम उसको नोट करके लिखवा देंगे। तो हमने क्या ले लिया, H प्लस HCl ले लिया, तथा हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करवाएंगे। हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके जी, इसमें रिएक्ट कराएंगे तो देखिए आप लोग क्या होगा, देखिए इसका Na और ये Cl दूसरे से NaCl कंबाइन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे ना, सॉल्ट बन जाएगा ना। इधर देखिए सॉल्ट बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है जी, प्लस अब क्या बचा हमारा, ये दोनों तो सॉल्ट बना लिए, क्योंकि भाई सॉल्ट तो बनना चाहिए ना, क्योंकि सामान्य लवण तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा लवण बन गया है, सामान्य लवण NaCl। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा है, ये OH बचा है, और क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है। मतलब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या ये लोग मिलके H और क्या ये लोग मिलके H2O बना लेंगे, जल बना लेंगे, तो हमारा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O भी बन जाएगा। ओके जी, आई होप आपको है ना समझ में आ गया। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये वाला इसलिए समझाने के लिए था। ठीक है जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नोट करके एक चीज लिख लेते हैं, इसी में नोट करके लिख लेते हैं, NOTE, नोट, पैसा वाला नहीं, ये वाला नोट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, H प्लस आयन और OH आयन क्या होते हैं, वो अनुपस्थित होती है। ठीक है जी, क्या इसमें हमने अलग से कोई हाइड्रोजन या OH माइनस आयन लिया है, हमने एक कंप्लीट कंपाउंड को लिया है। ओके जी, हम लोग क्या लिख देते हैं, सामान्य लवण में, सामान्य लवण में H प्लस तथा OH माइनस आयन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ओके जी, यहाँ तो समझ आ गया। आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे भी स्पेस नहीं है, आप लोग कहीं देख के लिख लीजिएगा, या तो हम अलग से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें डिटेल में करवा देंगे। ओके जी, तो अब देखिए क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और अब देखिए जो हमारा दूसरा है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अम्लीय लवण। अम्लीय से पता चल रहा है क्या इसमें H प्लस आयन देगा। अम्लीय हम लोग कब बोलते हैं कि जब इसमें H प्लस आयन दे, तो इसका मतलब हम लोग इसमें नोट करके क्या लिख सकते हैं कि अम्लीय लवण में क्या होता है, इसमें H प्लस आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें अनुपस्थित था मतलब नहीं था, इसमें क्या होंगे, H प्लस आयन उपस्थित है। इसी को बता के साइंस के पसंद देखिए क्या कह रहा है कि अम्लीय आयन सॉरी अम्लीय लवण जो हमारा H प्लस आयन का जो अम्ल से जो आंशिक रूप से मतलब होता है आंशिक विस्थापन, मतलब बहुत कम, थोड़ा विस्थापन, थोड़ा, आंशिक का मतलब थोड़ा। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा, आंशिक रूप से क्या हो, विस्थापन हो, मतलब वो थोड़ा विस्थापन के द्वारा बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण बोलते हैं। कि मतलब ऐसा लवण, ऐसा विस्थापन, ऐसे अम्ल जो उसके अम्ल का आंशिक रूप से विस्थापन हो, आंशिक रूप से ही कुछ 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 क्या, कुछ पार्ट ही, कुछ तत्व ही, कुछ एलिमेंट ही उससे रिएक्ट कर पाए, थोड़ा ही विस्थापन हो पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण बोलते हैं। तो ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, उदाहरण इससे लिख लेता हूँ। उदाहरण में हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, तो उदाहरण देखिए आप लोग, तो देखिए जैसे हमने क्या ले लिया, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लिया, H2SO4 को ले लिया, प्लस हमने क्या ले लिया, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, NaOH को ले लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसका Na और इसका SO4, क्योंकि हमें एक लवण तो बनाना है, तो सोडियम सल्फाइड को हम लोग क्या बना लेंगे, एक लवण बन जाएगा हमारा, NaSO4 बन गया।
ठीक है, अब क्या बचा प्लस, और क्या बनेगा, क्या क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन। क्या ये ऑक्सीजन और ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन मिलकर क्या ये H2O बना लेंगे। H2O बोलने का मतलब जल, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल भी बन जाएगा। अब ये जो एक ऑक्सीजन जो बचा रहता है ये यहीं पे शिफ्ट हो जाता है Na के बगल में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं पहले H लिख देता आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने जो ये हाइड्रोजन बचा है इसलिए NaHSO4, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एक H प्लस, जो हमारा ये जो बचा रहता है ये हमारा क्या है H प्लस आयन को देता है। ठीक है, H प्लस आयन देने का मतलब होता है ये इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसके पास एक्स्ट्रा है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी चीज को नोट करके ऐसे जैसे यहाँ पे लिखे हैं इसी को लिख लेते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे हल्का सी इरेज कर देते हैं इसको, जो हमने समझाने के लिए जो पाई किया है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें, या फिर तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल में जाके हमारा इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जितने भी क्लासेस हमारी होती हैं क्लास 10th वालों का, वहां पे पूरा डिटेल में जो भी पढ़ाया जाता है सब हैंड रिटन नोट्स वहां पे चला जाता है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके जी, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं कि इसमें क्या रहता है कि अम्ली अम्ली क्षारक अम्ली लवण में हम लोग लिख लेते हैं अम्ली लवण में क्या उपस्थित होता है, H प्लस आयन। देखिए यहाँ पे बचा है ना H प्लस आयन। आयन बोलने का मतलब यही जो प्लस माइनस, ठीक है जी, कुछ और नहीं है। ये देखिए H प्लस आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें क्या था, अनुपस्थित था, इसमें क्या होगा, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आई होगा आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हम लोग तीसरे लवण पे चलते हैं, जो हमारा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण। ठीक है जी, तो उसमें क्या रहेगा, जिसमें H प्लस आयन, इसमें अम्लीय लवण में H प्लस आयन उपस्थित हो रहा होगा, क्षारीय में क्या होगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। उसके बाद हम लोग मिश्रित लवण को भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा तीसरा लवण है वो कौन सा लवण है, क्षारीय लवण। इसमें क्या रहता है, क्षारीय बोलने का मतलब होता है OH माइनस आयन क्या रहेंगे, इसमें उपस्थित रहेंगे। और ये कैसे बनता है, ये क्षारीय लवण के जो OH का आंशिक रूप के विस्थापन द्वारा ये बनता है। आंशिक रूप इसमें बोलने का मतलब देखिए यहाँ पे जो आंशिक दिया है, आंशिक का मतलब मैंने आपको बताया था थोड़ा, ठीक है। आंशिक रूप से विस्थापन, विस्थापन का मतलब अदला बदली, ठीक है, द्वारा क्या करता है, बनता है। क्या कह रहा है साइंस की भाषा में कि क्षारीय लवण OH माइनस आयन, OH माइनस मतलब तो हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन का क्षारक से आंशिक रूप से, देखिए आंशिक मतलब क्षारक जो रहता है, इसका जो क्षारक रहेगा यही OH रहेगा, यही जो OH रहेगा इसका थोड़ा विस्थापन द्वारा ही क्या होता है, बनता है। ठीक है, आप लोग उदाहरण में इसे लिख सकते हैं। देखिए उदाहरण में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Ca कैल्शियम OH और Cl, ठीक है, ये एग्जांपल में होता है। ठीक है, अभी मैं इसको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे होगा। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम ले लिया हमने, OH माइनस आयन जो हाइड्रोक्साइड होता है, और क्लोरीन ले लिया। इसमें क्या करके बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन जाएगा। देखिएगा पहले इसमें आप लोग, अगर मैं इसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, इसमें कैल्शियम OH और Cl, क्या इसमें जो हमारा कैल्शियम रहता है इसके ऊपर +2 का चार्ज रहता है। ये कैसे, इसका मैं बेसिक एडवांस क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्लास लेकर, कि ये +2 इसका कैसे होता है, कैसे ये OH माइनस है। ओके जी, और OH माइनस में इसमें क्या रहता है, माइनस, ठीक है। Cl भी क्या होता है, मैंने बताया कि बहुत ही विद्युत ऋणात्मक होता है। ये जितने भी हाइड्रोजन पाते हैं क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो Cl माइनस OH, क्या इसमें देखिए यही जो OH आ रहा है यही दिखा रहा है। क्षारीय लवण में क्या रहता है, OH आयन उपस्थित होते हैं। इसी को हम लोग को नोट करके लिखना है कि क्षारीय लवण में OH आयन उपस्थित होते हैं, क्योंकि अम्लीय लवण में क्या रहता था, H प्लस आयन उसमें उपस्थित था, इसमें क्या रहेगा, OH आयन उपस्थित है, क्योंकि इसमें आ रहा है। ओके जी, तो इसी को इरेज करके इसको पहले समझते हैं ये कैसे आया है, ठीक है जी, और उसके बाद हम लोग इसको नोट करके इसको भी लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा डस्टर कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग आई होप आपको पूरा ये वाला समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे बनता है, इसी को देखिएगा। मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे HCl ले लिया, ब्लैक से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले लिया, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब लेने का मतलब क्या होता है,
कि मैंने क्या लिया है, OH का क्या ले लिया है, 2 मात्रा ले लिया है। इसका 2 मात्रा मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। ओके जी, तो देखिए अब इसी का रिएक्शन करवाते हैं, देखिए क्या निकलता है, देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए इसका Ca और इसका एक ऑक्सीजन लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे ये 2 लिखने का मतलब 2 ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन भी है, तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, इतना ध्यान दीजिएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H और यहाँ का Cl और AH मिलकर क्या हो जाएगा, HCl। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक हमने बन गया है हमारा प्लस, ठीक है जी। अब हमारा क्या बचा है, एक हाइड्रोजन इसका बचा है और एक हाइड्रोजन ये बचा है और एक ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, बन गया ना। क्योंकि देखिए एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन बचा था, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, ये हमारा H2 हो गया। और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे बचा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 मोल लिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बन गया। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया ना, CaOH, जो मैंने लिखा था यहाँ पे ब्रैकेट में, इसका उदाहरण क्या करके लिखा था, CaOHCl। तो इसी को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ओके जी, इसको ऐसे हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। आज होगा आपको यहाँ तो समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नोट करके लिख देते हैं, इसमें ये जो हमारा OH माइनस आयन क्या है, उपस्थित होता है, किसमें, क्षारीय लवण में। ठीक है जी, तो हम लोग इसको जो यहाँ पे खिचड़ी पक गया है, इसी को हम लोग इरेज कर देते हैं, जनाब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, ये इसको रहने दीजिए, समझने के लिए है, एग्जाम्पल यही है। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि क्षारीय लवण में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि क्षारीय लवण में OH माइनस आयन, OH माइनस आयन क्या होते हैं, उपस्थित का मतलब होता है मौजूद होते हैं। ओके जी, अब मैं लिख के बता रहा हूं ना, बस यही थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा और कुछ दिक्कत है नहीं। देखिए तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, क्षारीय लवण में कि OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इसकी रिएक्शन जो है, इसका कैल्शियम और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, इसका कैल्शियम ऑक्सीजन से बने थे CaO, और इसका एक हाइड्रोजन बना था और HCl बनता था। उसके बाद जो बचता था ये H2O, ये बनकर क्या बना लेता था, जल बना लेता था। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए जो हमारा है मिश्रित लवण, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोग बस इसका डिफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस में यही रखा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि इन लवणों में क्या होता है, जो साल्ट होते हैं, एक से अधिक, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक ऋण आयन तथा धन आयन। जैसे देखिए कैल्शियम के ऊपर क्या रहता है, +2 है, इसी को बता रहा है। एक से अधिक मतलब 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, लेकिन एक से अधिक आयन क्या होते हैं, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिक्स होते हैं भाई। ठीक है, एक से अधिक आयन क्या होते हैं, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो, उसी में क्या रहता है, इसमें उपस्थित होता है, किसमें, मिश्रित लवण में। ओके जी, बस आपके सिलेबस में इतना ही है, और ये अगर ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस में इतना ही था। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर आ गया हो, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था पूरा समाप्त हुआ, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में। ओके जी, तो कल के लिए एक और खतरनाक क्लास के लिए, कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही ले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। और हाँ, कल हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हमारा कल जो है कि देश आजाद हुआ था। ठीक है जी, अंग्रेज लोग यहाँ से भागे थे, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। ओके जी, तो चलिए ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर रहेगा तभी ले जाता। अपना ख्याल रखे, थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।